स्वागत है आपका। मैं सुधीर मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है आपकी क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक के बारे में, जिसको आप सभी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। हाँ, शायद इनको आप जानते हैं क्योंकि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और अपने गति के नियम भी दिए थे। ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था और 17वीं शताब्दी में तो इन्होंने एक अजब ही क्रांति ला दी थी विज्ञान के क्षेत्र में। तो बस आज हम इनके गति के 3 नियम, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन, के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत ही बारीकी से समझें। कहीं ना कहीं हमारे दैनिक जीवन में ये 3 नियम कहीं ना कहीं पालन होते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। अच्छा, इस नियम की परिभाषा क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये नियम कहता है अगर कोई वस्तु गतिमान है या स्थिर है तो वो वैसी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाहता हूँ। सपोज दैट आप मानिए कोई फुटबॉल है जो मैदान पर लुढ़क रही है। कुछ देर के बाद आप देखते हैं वो रुक जाती है। तो आपने बोला कि बिना किसी व्यक्ति के रोके वो रुक क्यों गई। तो आपको ध्यान होना चाहिए, फुटबॉल और पृथ्वी की सतह के बीच में घर्षण बल काम कर रहा है। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी बल है। ये बल क्या कर रहा है, हर बार फुटबॉल की गति को रोक रहा है। मतलब बाहरी बल काम कर रहा है। तो फुटबॉल अगर कहीं पर कोई, अगर ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु पर अगर फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल नहीं लगेगा तो जब तक उसमें बाहरी बल नहीं लगाएंगे वो रुकेगी ही नहीं, वो निरंतर चलती चली जाएगी। तो सबसे पहला नियम यही है। जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, है ना। जैसे अगर आप इसको देखिए, समझिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक मास होता है। तो जब उस वस्तु पर फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट का मतलब त्वरण होता है, त्वरण बोलते हैं जिसे हम, मतलब उसमें गति पैदा होती है, मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। मतलब जिस स्पीड में अगर कोई वस्तु है, अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ स्पीड से आगे बढ़ेगा, तो इसकी स्पीड में परिवर्तन आता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो F = ma, ये हमारा क्या होता है, ये नियम है, हमारा फॉर्मूला है पहले नियम का, है ना। आप ये एग्जाम्पल कहाँ फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। कई जगह पर ये जड़त्व का नियम फॉलो होता है, जिसे आपने अक्सर देखा होगा। जैसे जब कभी आप बस में बैठे होते हैं तो अचानक से बस ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो आपका शरीर क्या होता है, आगे की ओर झुकता है। इसके पीछे ध्यान से समझिएगा, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो पहिए तो क्या था, पहिए जो थे वो स्थिर हो गए, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो मूव कर गई। मींस आपकी बॉडी का लोअर पोर्शन जो था वो स्थिर था, लेकिन अपर पोर्शन क्या था, मूवमेंट में था, गति में था, इसलिए आपको आगे की ओर धक्का लगता है। ऐसे ही आप अगर गाड़ी पर साइकिल चलाते समय अगर अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे के गिरने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं न्यूटन के पहले गति के नियम में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा आता है, दूसरा बोलते हैं, दूसरे नियम को हम बोलते संवेग परिवर्तन। अच्छा, संवेग परिवर्तन, लॉ ऑफ मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, ये दूसरा फॉर्मूला क्या बताता है कि ये पहले वाले फॉर्मूले की जो भी हमने इक्वेशन बनाई थी ना, F = ma, ये इसको प्रूफ करता है। किस तरीके से प्रूफ करता है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनी हुई दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से पहले नियम का जो फॉर्मूला था, इक्वेशन थी, वो इस दूसरे नियम में प्रूफ होती है। मतलब संवेग परिवर्तन का मतलब होता है, संवेग को हम मोमेंटम भी बोलते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम संवेग को P से डोनेट करते हैं, और P = होता है mv। m मतलब होता है मास और v मन होता है वेलोसिटी। अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा इक्वेशन बन रही है, पूरी इक्वेशन हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर अच्छा, इसमें एक और चीज, जब किसी वस्तु पर ध्यान रखिएगा, 2 चीजों पर ध्यान रखिएगा, एक वस्तु का भार और एक होता है फोर्स। जब अगर यहाँ पर 2 चीज देखेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेट होगा, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनली होता है एक्सेलरेट के, ठीक है ना।
फोर्स प्रोपोर्शनली मतलब अनुक्रमाती होता है त्वरण के। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए जैसे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेट हो गई, वो वस्तु तेजी से चलेगी। अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो फोर्स लगाने पर वो तेजी से जाएगा आगे की ओर, और अगर ऑब्जेक्ट भारी होगा तो उतना ही फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट थोड़ा धीरे गति करेगा। आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, गति भी कम होगी। मीन्स क्या हो गया, फोर्स जो होता है अगर फोर्स हम लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, त्वरण पैदा होगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या है कि क्योंकि हमारे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कोई किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप फोर्स लगाओगे अनबैलेंस फोर्स होगा। कैसा होगा, अगर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट हिलेगी भी नहीं, अनबैलेंस होगा मीन्स एक फोर्स दूसरे फोर्स से ज्यादा होगा। तो आप जब उसको फोर्स लगाओगे तो वो मूव करेगा तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और अगर आप बात करें तो ध्यान रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन किसका होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। देखो अगर कोई चीज अगर भारी है तो मैं उस पर अगर फोर्स लगा भी रहा हूं तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। तो आपको पता चल जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनली एक्सेलरेशन और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के, ठीक है ना, क्योंकि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा था संवेग परिवर्तन का नियम, दूसरा नियम। अब बात करते हैं हम तीसरे नियम की, जिसे हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, बहुत ही इजी है। अच्छा, इसका एग्जांपल आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैं उसको दीवार पे फेंकता हूँ तो तुरंत वापस मेरे हाथ पे आ जाएगी या कहीं ना कहीं आ जाएगी। मीन्स क्या है कि दीवार के द्वारा जब बॉल दीवार को हिट करती है तो दीवार की उससे उतना ही फोर्स लगाती है, जिसके कारण वो आ पाती है। हम जमीन पर खड़े हैं और जमीन पे हमारे ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो ध्यान रखिएगा ये नियम आपको बहुत जगह दिखाई देगा, ये बहुत जगह देगा ना। हम किसी चीज को प्रेस करते हैं, मैं अगर किसी दीवार को धक्का दे रहा हूँ तो दीवार भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर ले आ रही है, मतलब क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। मैं यहाँ पे क्रिया कर रहा हूँ और दीवार के द्वारा क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये न्यूटन के 3 मुख्य नियम थे। ध्यान रखिएगा फिजिक्स में आपको न्यूटन के इन 3 नियमों को हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए नमस्कार।